ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दिखने में हार्ड होते हैं, ठीक है, दिखने में हार्ड होते हैं। इनको सॉल्व करना बाय हार्ट का खेल है। देखो इधर आपको कंडीशन क्या दी है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया है, 0 दिया है। मान लो सी की वैल्यू अगर 0 होती तो ये देखो यहाँ पे तो ये सी था, खत्म हो गया, ये सी खत्म हो गया, अरे हैया ना, और ये सी खत्म हुआ। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि 0 बनाना है ना मुझे, 1 रख दिया ए की वैल्यू और बी की वैल्यू -1 रख दिए, बस खत्म। बोलो 1 का स्क्वायर 1 -1 टू द पावर 4 क्या होता है, +4 1, ठीक है। और ये बचा हुआ है, करो कितना 1 1 जा 1, एंड आंसर क्या आ गया आपका 2। बस इतना सा काम था आपका, सिर्फ दिखने में हार्ड होते हैं। हमने क्या किया, वैल्यू पुटिंग कर दी, बस खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। अरे ठीक है क्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी हमेशा पूछता है, ध्यान रखना मेरी बात, हमेशा पूछता है। और 1 सेकंड में इसको बिना सोचे समझे आपको ये टिक मारना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो आपको क्या दिया है, x + 1/x क्या दिया है, 2 दिया है। तो x की वैल्यू क्या रखोगे आप, अरे 1 ही रखोगे ना, 1 - 1 0। इसलिए मैंने बोला, ध्यान देना, मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख के दे रहा हूं आपको। अगर x + 1/x आपको अगर देता है 1, ध्यान देना मैं कंडीशन बता रहा हूं, तो आपका नहीं x का क्यूब क्या होगा, -1। ये वैल्यू याद रखना, ठीक है, एग्जाम में यही काम आने वाला है आपको। क्या दिया, -1, तो x क्यूब क्या हो जाएगा, बोलो, = 1। आगे और एक इंपॉर्टेंट दे देता हूं, इस तरफ करूं क्या, अगर x + 1/x क्या दिया है, √3 दिया है, तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, आंसर 1। x³ + 1/x³ क्या होगा, 0। याद रखना है सब बातें। x टू द पावर 6 = होता है -1। ये आपको तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू। फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं, हम इतने बड़े फॉर्मूले को याद रखने की गरज भी नहीं। हम क्या करेंगे, ध्यान दो इधर सब्जेक्ट, आप मान लो सी की वैल्यू क्या मानोगे आप, 0। तो 0 हमने सी की वैल्यू मान दिया, तो सी तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, और ये दोनों चीज खत्म हो गए। तो देखो आपके पास में अभी क्या क्या है, a + b का क्या दिया है, 5, ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 10, और आसानी से हम तो ये निकाल सकते हैं a³ + b³। तो क्या होता है, बोलो, a³ यानी जो 5 दिया उसका क्यूब 125। याद रखना, माइनस करना है, क्या करना है, 5 टाइम 10 और 3 टाइम, यानी कितना हो गया, करो माइनस, मल्टीप्लाई करो। 3 टाइम लिखते क्या नहीं लिखते, इंटू 5 लिखते, और ये 10। अरे क्लियर है क्या नहीं है, ध्यान देना, भैया 125 कितना हुआ, 150 एंड 150, तो आंसर क्या हुआ, -25। तो आपका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की गरज नहीं, समझ में आया, कोई भी एक को उनके 0 पुट कर लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ में पक्का शेयर करना, ठीक है, और साथ साथ फॉलो भी करो। अरे क्वेश्चन देख के आपका दिमाग काम नहीं कर रहा क्या, तो क्या करेंगे हम, ध्यान देना इधर, ये दिया है मुझे, यही इक्वेशन को नहीं कि 100% के बराबर मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे बोल दूँ क्या, अगर मैंने p की वैल्यू 1 पुट कर लिया तो ये तो 1 हो गया, अरे है ना, और ये हाफ 2 और 2, अरे मेरा कहने का मतलब क्या है, q की वैल्यू मैंने 2 रखा और r की वैल्यू क्या रख दिया, 2, तब जाके 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, आराम से। चलो बस, हम क्या पूछा गया, q की वैल्यू क्या है, तो हमने जो निकाले क्या रखे हैं, 2, तो जो भी ऑप्शन आपको 2 देगा वही आपका आंसर है, समझ रहे हो क्या। चलो देख करते हैं सॉल्व। क्या दिया है, p और r यानी 2 हो गया ये, और r + p यानी कितना हुआ, ये हो गया है 3, ये तो गलत हो गया, हमको तो आंसर 2 चाहिए ना। उसी तरह ये इस पे देखे क्या, QR यानी कि ये हो गया 4/, ये तो 3 हो गया, ये भी कट गया आपका ऑप्शन, इधर चले गया, QR क्या हो गया 4, और ये क्या है R, अरे 1 आ गया, तो ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन है, मारो टिक, नहीं होगा देख लो। PR का मतलब क्या हुआ, P और R दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, और R क्या है 2 है, और P क्या है 1 है, आया कि नहीं आया 2, तो आपका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ऐसी वैल्यू पुटिंग आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देते हैं, टाइम सेविंग भी बन जाता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, फॉलो भी करना। आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको आंसर पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, क्या सोच, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं b की वैल्यू अगर मैं 0 रख दिया तो ये खत्म हो गया b, है ना, ये तो पूरा खत्म हो गया, हाँ ये भी खत्म होगा, बच्चा इसके आपके पास में a/a, ये कट के क्या बन जाएगा 1, तो आंसर लो, बस इतना ही करना था, समझ रहे हो क्या। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो पहले करना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है,
आप अगर एस एस सी जी एल 25 की एग्जाम दे रहे हो तो ये आने का काफी चांसेस है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ए की वैल्यू दी है और फाइंड द वैल्यू। आपको यहाँ पे क्या दिख गया, रूट दिखा के नहीं दिखा, रूट ए। तो क्यों ना हम दोनों में सब में लगा दे रूट, यानी मेरा कहने का रूट ए अगर मैंने लिखा तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या हुआ 5 + 2√6। अभी ध्यान देना इधर, 6 के ऐसे फैक्टर देखो जिनका सम क्या आ जाए 5। तो आप क्या बोलोगे सर ये तो 3 × 2 6 होता है और 3 + 2 5 होता है। तो हमारा रूट ए की वैल्यू देखो क्या बनेगी, ये रूट लगा दो 3 और यहाँ पे √2, यहाँ पे क्या दिया है प्लस, तो यहाँ पे लिख दो प्लस। अभी क्या इसी का रेसिप्रोकल करना है ना हमको, तो कर लो। क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, √3 - √2 क्या बोला गया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, चलो सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये साइन चेंज होता है, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया 2√2। क्या आ गया आपका आंसर 2√2। अरे ठीक है क्या नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी। बहुत से बच्चों को टेबल आते नहीं है, ठीक है, लेकिन आज हम ऐसी ट्रिक की बात करेंगे कि आपको एनी नंबर, कोई भी नंबर का पट से आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने बोल दिया 73 × 6, मैंने ये बोल दिया तो आप पट से बोल सकते हो। लेकिन उसके पहले मुझे इतना बताना, 10 मैं यहां लिख रहा हूं, 10 + 20 कितना होता है। आप क्या बोलोगे सर 30 होता है। 30 + 20 कितना होता है, आप पट से बोलोगे 50 होता है। 50 + 60 कितना होता है, तो आप बोलोगे 110। अरे ठीक है क्या नहीं है। मैं यही चीज को आपका यूज करने वाला हूं, ध्यान देना इधर मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो जो भी चलेगा सब मेरे माइंड में चलेगा। मैं पहले इसको नहीं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 × 7 = 42, माइंड में रखूंगा मैं 42। और ये कौन है यूनिट, ये टेस है ना, तो मैं माइंड में क्या रखूंगा 420। क्या रखूंगा 420, मैं यहां लिख देता आपके लिए 420। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई। फिर मैं सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होता है 18। देखो ध्यान देना 18 जोड़ना है आपको, ठीक है, क्या में 420 में, लेकिन तकलीफ जाएंगी। तो पहले क्या करेंगे हम पहले 10 को जोड़ेंगे, क्या हो गया 430। फिर हम जोड़ेंगे 8 को, फिर आप बोलोगे सर 438। ये है हमारा आंसर। इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं आई, इतना बताओ। देखो मैं फिर से बता रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, मैंने लिखा है यहाँ पे 54 × 4, क्या होगा ये 200। 16 होता है ना, 10 जोड़ो पट से, फिर 6 जोड़ो, क्या हुआ 216। ये है आपका आंसर। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, इतना बताओ। अब मुझे कमेंट में बताना आप, देखो बताओ 73 × 8 कितना होता है, ये मुझे कमेंट में बताना। और वीडियो को लाइक करना यार, ठीक है। क्या हुआ, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के शौक लगा क्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ध्यान देना इधर, क्यों ना मैं ये इसको हटा दिया तो ये आप ही क्या लग जाएगा √ लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है। अगर मैं 8/6 की जगह ये पुट कर लेता हूँ x मान लेता, तो मेरा ये कंडीशन क्या बनेगी, x + 1/x क्या बन गया √29। अरे हैया ना, इधर देखो इसका मतलब क्या हुआ x - 1/x। अरे यही मतलब हुआ ना, क्योंकि हमने ये कर दी है वैल्यू। अब तो आसान हो गया है ना, अब तो दिखने में हार्ड नहीं है। चलो कर लेते। मुझे ये यहाँ तक पूछने के लिए सबसे पहले मुझे नीड किसकी है, x² + 1/x² की नीड है। तो बोलो क्या होगा, √29 का स्क्वायर क्या होता है 29, और क्या यहाँ पे प्लस दे दो, माइनस कितना आ गया 27। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई। अब हम इससे ये निकालेंगे, बोलो क्या हो गया, रूट दे दिए, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये 27, ये -2 कितना होगा √25। मैं 1000 बार चीज बता चुका हूँ, आंसर क्या होगा 5। बस आपको इतना ही करना था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और आपकी जो भी डाउट है वो मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हो, क्लियर है। ये वीडियो को पहले सेव कर देना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीजीएल की एग्जाम दे रहे हो तो सीधा कॉपी पेन पकड़ो और सीधा नोट करो जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। देखो कभी भी आपको x + 1/x क्या दिया है 2 दिया है, तो x की वैल्यू क्या होंगी हमेशा 1। इतना आपको याद चाहिए। अरे ठीक है क्या नहीं है। मैं दूसरा पॉइंट लिख के दे रहा हूं,
अगर x प्लस 1/x क्या दिया है -2, तो आपका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होंगी -1। जल्दी जल्दी नोट करो, चलो आगे देखो। ये 2 पॉइंट हो गए। x प्लस 1/x क्या दिया है आपको बराबर 1, तो क्या हो जाता है x³ = -1 होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। इसी तरह x प्लस 1/x क्या दिया है -1 दिया है, तो क्या होगा x³ की वैल्यू क्या होंगी 1 होंगी। इतनी याद रखना। ये 4 पॉइंट लिख के हो गए, मैं रफ कर रहा इतना। अगर आपको x प्लस 1/x क्या दिया है √3 दिया है, या प्लस में दिया रहा है या माइनस में दिया रहा है, जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान से समझना, ठीक है। क्या होता है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती है 1, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है 0, और x⁶ की वैल्यू क्या होती है -1। ये सब आपको याद चाहिए क्या, अरे ठीक है क्या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन अब तक अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है क्या नहीं है। अगर आप CGL की एग्जाम दे रहे हो तो सीधा पेन उठाओ और कॉपी पकड़ो और सीधा नहीं का नोट बनाओ, ठीक है। ध्यान देना इधर। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी है a, तो आपको क्या पूछेगा x² प्लस 1/x², क्या दिया रहेगा a² होता है, उसका आंसर वो -2 ये होता है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई, इतना बताओ। अगर आपको x - 1/x दिया है और उसकी वैल्यू a दी है, तो आप क्या बोलोगे, आपको ये पूछेगा x² प्लस 1/x², इसका हो जाता है a² प्लस 2। ध्यान देना इधर, हमको ये पूछा है तो यहाँ पे क्या था प्लस था, तो हमने यहाँ पे माइनस लिखे, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या दिया है प्लस लिखे। सेकेंड पॉइंट बता रहा मैं, ध्यान देना तरफ कर रहा हूँ, इसी का रिवर्स बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको x² प्लस 1/x² दिया है a और आपको पूछा गया है x प्लस 1/x क्या होगा, या तो x माइनस 1/x क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ प्लस है तो ये a का है, यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये 2 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो 2 लिखेंगे। ये होती है इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दी है और आपको पूछ लिया x³ प्लस 1/x³ क्या होगा करके, तो आप क्या बोलोगे a³ होता है, यहाँ प्लस है तो -3a। क्लियर है क्या नहीं है। अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू a दी है और क्या पूछ लिया x³ माइनस 1/x³ पूछा, तो क्या होगा a³ या माइनस है तो +3a, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, मैं आगे में और वीडियो लेके आऊँगा ऐसे वाले, ठीक है। अरे ठीक है, थर्ड वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप स्टडी, क्रैक करना इस बार। है तो क्वेश्चन है जी, लेकिन थोड़ा तकलीफ देगा आपको। क्यों? क्योंकि ओरली आपको सॉल्व करना है। देखो आपको ये दिया है, ठीक है, और ये पूछा गया है। जैसे ही ये पूछा गया है मैंने इसको देखा तो मेरे 2 ऑप्शन कट गए। क्यों कटे मैं कमेंट में बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं x से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ये x से कट गया, ये x से कटा, अरे है ना, यहाँ पे क्या बचेगा 3/x। तो मेरा फाइनली बचा क्या हमारे पास में 3x - 5 प्लस 3/x। अगर तुम आप ध्यान से देखते होंगे हमारे पास में वैल्यू किसकी दी है, ये मैंने x 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x, एंड मल्टीप्लाई करो इसको 3 से, यानी 15 हो गया। 15 - 5 कितना हुआ 10, यानी 2/10, मतलब क्या हुआ 1/5 आपका आंसर, ठीक है। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो पहले करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप स्टडी। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार। अब ध्यान देना इधर, आपको क्या दिया है डिनोमिनेटर देखो, ये जो 2 है 2 को मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ क्या √4। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 3 का हुआ। डायरेक्ट याद रखना मैं जो लिख रहा हूँ, ये तो मैंने 3 लिख दिया, ऊपर या क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी साइन चेंज होके मेरा कहने का मतलब ये बनेगा √7 - 2। अरे हैया ना, तो इसका स्क्वायर ही क्या हो गया, ये तो 2 हो गया ना, स्क्वायर क्या हो गया जल्दी बताओ। 7 और 4 11 माइनस क्या दिया है 2 2 जा 4 √7, और आपको इसके बराबर क्या दिया है ध्यान देना a √7 प्लस b। आपको a की वैल्यू पूछा गया है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11/3 माइनस 4/3 ये √7 बराबर दिया है a √7 प्लस b। सिर्फ मैंने लिखा हूँ, बस अभी कंपेयर करो। यहाँ पे क्या दिया है √7, तो यहाँ पे दिया है a की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई a की वैल्यू -4/3, तो आपका आंसर b। समझ रहे होगे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सेव करके रखना, ये वीडियो को काम आएगा आगे।
ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप स्टडी। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व होते हैं। आपको ये चीज़ दी है और आपको क्या पूछा गया है, इनका रेसिप्रोकल का सम पूछा गया है बस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका 14। देखो आपको ये 7 का डबल कर दीजिए। अगर आपको ऐसा पूछा होता x माइनस 1/x तो आंसर क्या होता, इसका डबल कर देना था आपको। -4√3 दिया है तो डबल कीजिए -8√3, बस आपका आंसर इतना ही था। समझ रहे हो क्या, ध्यान देना आया कहाँ से ये x = 7 -4√3, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, 7 + 4√3। अगर हमने ऐड किए होते तो समझना ये क्या क्या कटने वाला था, ये कट गया होता और ये 7 7 14 आ गया होता। ठीक है क्या नहीं है। अगर आपको डिफरेंस पूछा होता, इनका डिफरेंस, तो ये तो साइन चेंज हुए होते, तो ये 7 7 कट गए और ये माइनस माइनस ये -8√3, तो वही लिखा था। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सेव करके रखना। ऐसे क्वेश्चन की स्पीड आपकी बहुत अच्छी रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन क्या दिया है, 2 नंबर दिए है x और y, क्या है x बड़ा है y से, सच दैट देयर सम, इन दोनों का सम मैं यहाँ लिख रहा हूँ x + y, क्या दिया है 3 टाइम्स उनके डिफरेंस के। अरे ठीक है क्या नहीं है, तो सीधा मान लो x + y की वैल्यू हो गई 3, x - y की वैल्यू हो गई 1, सब कर लो। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, अरे हैया ना, और y की वैल्यू क्या हो गई आपको 1। ठीक है, क्या पूछा गया है, वैल्यू पुटिंग कर लीजिए, बात खत्म। अरे क्लियर है क्या नहीं है, ये लाइन से आपको फटाफट ये निकालना आना चाहिए। क्या हो गया देखो इधर, ये 3 × 2 × 1 और ये हो गया है 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, ये कट गया तो बचे क्या 1, आपका आंसर। बस आपको इतना नहीं क्या स्पीड में आना चाहिए, ना सोचना है ना कुछ करना है, सीधा आंसर को टिक मार के भगना है। क्लियर है क्या नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप स्टडी।